हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। अगले इस पार्ट में हम देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड क्या है और टाइम क्या है। ठीक है, नाउ कम ए क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। तो इसमें हम कवर करेंगे कि लॉन्गिट्यूड क्या है और टाइम क्या है। तो चलिए देखते हैं। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स, द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट्स एवरी डे, द नेचुरली। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। ठीक है, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है? पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रह है। अतः स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। ठीक है, local time can be reckoned by the shadows cast by the sun। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। ओके, यह समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नॉन एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज द सनसेट। तो स्थानीय समय के अनुसार सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर से समय छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लंबी होती है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। When the prime meridian of Greenwich has sun at the highest point of the sky, all the place along this meridian will have midday or noon। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख मेरिडियन, जिसको हम यामोत्तर कहते हैं, पर सूर्य के जिस आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस मेरिडियन पर स्थित सभी स्थान पर मिड डे और नून होगा वहाँ पे। ठीक है, बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, दोपहर होगी, इन स्थानों पर दोपहर होगी। इस द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। जो अर्थ का रोटेशन होता है वह पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। Those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those the west will be behind it। Figure 2.8। अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में हैं उनका समय पीछे होगा। यह आपको चित्र 2.8 में दर्शाया गया है। आइए देखते हैं कि चित्र 2.8 में क्या है। ठीक है, ये रहा आपका 2 ये चित्र रहा 2.8। अब इसमें हम समझेंगे, ये सभी आप देख पा रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे और इसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसमें हम सारी चीज़ों को पा जाएंगे। 2.7 में हो गया। आइए देखते हैं 2.7 में क्या क्या है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको आप आसानी से कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या होता है। The rate The rate of difference can be calculated as follow. The earth rotates 360 degrees in about 24 hours, which means 15 and hours of 1 degree in 4 minutes। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 आवर्स में अपने ऑर्बिट पर 360 डिग्री घूम जाती है। ओके, जो पृथ्वी होती है वो 360 डिग्री घूम जाती है 24 घंटे में। विच मीन्स एन आवर 1 डिग्री इन 4 मिनट।
अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ठीक है, यदि पृथ्वी की बात करें तो वह 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 सेकेंड घूमती है। इसको आप याद रखेंगे, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, आइए आगे हम बात करते हैं। Thus when it is the noon, 12 noon in Greenwich, the time 15 degrees Celsius degree east of Greenwich will be 15। यानी बात करें हम तो हमारी जो इस प्रकार जब ग्रीनविच दोपहर को 12 बजते हैं तब ग्रीनविच 15 डिग्री पूर्व का समय होगा। यानी देखें तो 50 × 4 की बात करें तो 60 मिनट। एग्जाम्पल 1 hour ahead of Greenwich time which means 1 PM but 15 degree west Greenwich at the time be behind Greenwich time by 1 hour। अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। जैसे बात करें इस प्रकार का समय होगा कि 15 × 4 हम करेंगे तो 60 मिनट आएगा। अर्थात ग्रीनिच के समय 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच में it will be 11 एवं similarly 180 it will be midnight when it is 12 at Greenwich। लेकिन ग्रीनविच के समय 1 घंटा पीछे होगा, यहाँ वहाँ के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे होंगे, ठीक है, जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात होगी, यानी मिडनाइट होगी उस टाइम पर। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको समझ लिए। आगे हम देखते हैं आगे क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है। At any place a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in sky। Example 1 it is midday। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजे होते हैं। ये बात आपको ध्यान देनी है कि किसी भी स्थान पर जब सूर्य का आकाश में अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर होता है यानी कि उच्चतम बिंदु पर होता है, तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजे होते हैं। ठीक है, द टाइम shown by such a watch will have the local time at that place। Here you can see that all the places on a given meridian of longitude have the same local time। तो किसी भी स्थान पर सूर्य आकाश के अपने जब उच्चतम बिंदु पर होता है तो इस प्रकार से घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। ठीक है, किसी घड़ी द्वारा जो समय दिखाया जाता है करंट टाइम में तो वो स्थान का लोकल टाइम होगा, उस जगह का, दैट प्लेस। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। ठीक है, जो उस स्थान का जो समय होगा, यानी बात करें आपको तो देशांतरी या मोतर पर सभी स्थानों का जो स्थानीय समय है वो एक समान होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम बात करें तो आगे है व्हाट डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। व्हाट डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। चलिए अब इसको देखते हैं कि हम मानक समय क्यों मानते हैं। व्हाट डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इसको आइए हम समझते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, आप ध्यान दें, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो आइए जानते हैं कि हम मानक समय क्यों मानते हैं। व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। द लोकल टाइम ऑफ प्लेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर फाउंड टू डिफर। अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय में अंतर होता है।
ठीक है, जो अलग अलग मेरिडियन जो होती हैं, लोकल टाइम है जगह जो कि अलग अलग पर होता है, ठीक है, अलग अलग होता है, इसमें अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। उदाहरण के लिए बात करें तो बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। यदि हम बात करें जैसे हमारे यहाँ जो ट्रेन चलते हैं उनका अलग अलग शेड्यूल बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि वह कहाँ से किस एरिया से कितना जा रही है, ठीक है। इन इंडिया इन स्टेट there will be a difference for about 1 hour and 50 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and Devgarh in Assam। तो भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 आवर 45 मिनट का डिफरेंट होता है, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको कि भारत में गुजरात का द्वारका और डिब्रूगढ़, इसमें क्या होता है कि स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। इसको हम समझेंगे। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम फॉर सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ कंट्री इज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यात्रा के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाता है, ठीक है, किसी भी कंट्री का यह स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री ईस्ट 82:30 ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. It is known as the Indian Standard Time। ध्यान दें, ये क्वेश्चन में कई बार पूछने जाने वाला सवाल है, ये बहुत कई बार पूछा गया है, बहुत एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्या कह रहा है, आइए इसको समझते हैं एक बार फिर से, ठीक है। ये कह रहा है कि the longitude of 82 degree east is treated as the standard meridian. The local time at this meridian taken is standard time for whole country. It is known as the Indian Standard Time। तो ये कह रहा है कि भारत के ग्रीनिच के पूर्व में स्थित तथा यहाँ का समय ग्रीनिच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक है। ये यहाँ का जो टाइम होता है, कभी आपने सुना होगा इसमें, तो चलिए इसको हम समझते हैं ये क्या है। तो भारत में 82 डिग्री ईस्ट को मानक मेरिडियन माना जाता है, ठीक है, मानक यामोत्तर माना जाता है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, ठीक है। मैंने क्या बताया को भारत में 82 ईस्ट जो ये किस तरह से ट्रीटेड किया जाता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ट्रीट किया जाता है, जो कि पूरे देश का ये मानक समय माना जाता है, ठीक है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। इट इज़ नोन इज़ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। IST का पूरा नाम याद रखेंगे आप, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसको पूरे भारत का जितने भी भारतीय हैं, इंडियन हैं, इसे मानक समय के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। आइए आगे समझते हैं। आप यहाँ एक डायग्राम देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम में यहाँ पे बिल्कुल दर्शाया हुआ गया है कि ये जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन है। स्टैंडर्ड मेरिडियन मतलब बात करें तो मानक या मतलब जैसे आप देख रहे हैं 82 डिग्री ईस्ट, 97 ईस्ट यहाँ पे और 68 डिग्री ईस्ट, ठीक है। इस प्रकार से हम देखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसको आप याद रखेंगे कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कितने डिग्री का डिफरेंट है ईस्ट में, ये आप उसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या दिया गया है। आइए समझते हैं आगे का जो
हमारा कॉन्सेप्ट है कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। कबीर भोपाल के स्मॉल टाउन यानी छोटे नगर में रहता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्र में नहीं सो पाएंगे। A day and night cricket match between India and England has started at 2 p.m. in London. This means that the boss would begin different between India and England. Okay, so first of all we know what said that कबीर क्या कहता है कि दिस मीन्स दैट मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया एंड फिनिश वेल इन टू नाइट। डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि आज वो नहीं सो पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे से शुरू होगा, अर्थात भारत के समयानुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा, 7:30 पर शुरू होगा तथा देर रात्र में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय का क्या अंतर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डू यू नो दैट व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। ओके, चलिए आगे हम समझते हैं। India located the east of Greenwich 82 degree 30 east is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. So it will be 7:30 PM India when is 2 PM noon in London. तो कुछ भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 ईस्ट में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 आवर्स 30 मिनट आगे है। ठीक है, यहाँ का समय इंग्लैंड से लंदन से कितना आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। याद रखें, जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे उसमें भारत में 7:30 बजे हुए होंगे। ओके, so some countries have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time. For example, in Russia there are as many as 11 standard time. The earth has divided into 24 time zones of hour each. Each zone thus covers 50 degree of longitude. 11 मानक समय को अपनाया गया है। ध्यान रखिए, कुछ देशांतर विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। ठीक है, वहाँ एक से अधिक स्टैंडर्ड टाइम अपनाया गया है। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो इन रसिया देर आर मेनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम। उसमें रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले, फिर से सुने, पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। उसे डिवाइड किया गया है 1 आवर ईच जोन दस कवर 50 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक के क्षेत्र को घेरता है। ये कितना कवर करता है, 50 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इसको कवर करता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में हम जिक्र करते हैं। क्वेश्चन कुछ दिया गया है, आप इसको बिल्कुल ही सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, आइए समझते हैं क्या कह रहा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। क्या कह रहा है, आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग ब्रीफली। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है पृथ्वी का सही आकार क्या है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ ग्लोब।
ग्लोब क्या है ये मैं आपको पिछले पिछले क्लास में बता दिया हूँ कि व्हाट इज़ ग्लोब। व्हाट इज़ द लैटिट्यूडियल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। व्हाट इज़ द लैटिट्यूडिनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा का अक्षांशी मान क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशी मान क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी। व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? हीट जोन्स कौन से हैं? सबसे ज़्यादा गर्म रहने वाला क्षेत्र पृथ्वी का कौन सा है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हम बात करें तो व्हाट आर द पैरालेल ऑफ लैटिट्यूड ऑफ मेरिडियन। ई नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट आर पैरालेल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। अक्षांतर एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता चुका हूँ कि व्हाट इज़ लैटिट्यूड एंड व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड। आप इसको वहाँ से जहाँ वीडियो को पीछे करके वहाँ से आप देख लें। एफ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाई डज द टोरी जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। उष्मा की सबसे अधिक मात्रा उस टोरिक जोन क्यों प्राप्त करती है? उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है why is it 5:30 PM in India and 12 noon in London। जब भारत के में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? ये क्वेश्चन आपको भली भांति पता होगा। मैं विश्वास करता हूँ आपसे बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? आइए इसको एक झलक में समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, उसका निर्देश हम जानते हैं, टिक द करेक्ट आंसर। क्या कह रहा है? टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही उत्तर पर टिक कीजिए। पहला कह रहा है द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज। प्राइम मेरिडियन की मान कितना है? तो आप इसे बताएंगे कि मेरिडियन में की मान कितना है। तो ये इसका जो वैल्यू होता है 0 डिग्री होता है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा दूसरा नंबर 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फ्री जोन लाइज नियर। फ्री जोन किसके नज़दीक पाया जाता है? ठीक है, पहला है द पोल्स, दूसरा है द इक्वाटर और तीसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यानी पहला क्या कह रहा है कि ध्रुवों के बीच पाया जाता है, या इक्वेटर यानी बोलें तो विषुवत रेखा के बीच पाया जाता है, या तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के बीच पाया जाता है। तो ध्यान दें, जो हमारा फ्री जोन होता है वो पोल्स के पास पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुव यानी पोल्स। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर सी, द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर। लॉन्गिट्यूड्स का टोटल नंबर कितना है? देशांतरों का कुल संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 360। 360 लॉन्गिट्यूड हैं। ठीक है, पहला 360, बाकी 180, 90 इसको हम नहीं फोकस करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है द अंटार्कटिक सर्किल इज लोकेटेड इन। द अंटार्कटिक सर्किल इज लोकेटेड इन। अंटार्कटिक सर्किल जो है वो कहाँ लोकेट करता है? ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो ये अंटार्कटिक सर्किल कहाँ करता है? दक्षिण ध्रुव स्थित है, क्वेश्चन कह रहा है। तो द नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द सदर्न हेमिस्फीयर। क्वेश्चन नंबर डी का हो जाएगा दूसरा, द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ। ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, इसमें ग्रिड किसका नेटवर्क है? तो पहला क्वेश्चन है पैरालेल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, दूसरा है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और तीसरा है द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा ये द पैरालेल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसका पहला हो जाएगा, यानी अक्षांशों समानांतर रेखाओं के देशांतरी मेरिडियंस का होता है। ठीक है, देशांतरी यामोत्तरों का होता है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। और आप क्वेश्चन देखें, जो यूपीएससी वाले स्टूडेंट हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप क्वेश्चन जो दिया गया है उसको सॉल्व करने का आप कोशिश करें, जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज़ लोकेटेड एट, क्या कह रहा है, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज़ लोकेटेड एट, ठीक है, मकर रेखा पर स्थित है। याद रखें, मकर रेखा कहाँ पर स्थित है, इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। भारत का मानक यामोत्तर क्या है, इसको भी मैंने बता चुका है कि द स्टैंडर्ड मीडियन ऑफ इंडिया क्या है, ठीक है। इसको आप भी याद रखेंगे। तो ये कितने डिग्री पर स्थित है, ये आप वहाँ से खोज करके वीडियो पीछे करके आप लिख लेंगे। डी क्वेश्चन है, सी बात करें तो द 0 डिग्री मेरिडियन इज आल्सो नोन एज, 0 डिग्री मेरिडियन को के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, ये आप पीछे वीडियो को बढ़ा करके आप देखें। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीज टूवर्ड्स, देशांतरों की बीच की दूरी की तरफ घटती जाती है, किधर घटती जाती है, आप इसको देखोगे। नेक्स्ट है, द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड ए हेमिस्फीयर, तो इसमें आप देखेंगे कि उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है किस हेमिस्फीयर में स्थित है, किस गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। आप इसको वहाँ से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। थिंग्स टू डू, अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो क्या है, थिंग्स टू डू, आओ कुछ करें। तो इसमें आप देखेंगे कि क्या कह रहा है, कुछ करने को कह रहा है। तो इसको हम आपको बताते हैं। ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ अ ग्लोब शोइंग द अर्थ एक्सिस, द इक्वाटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। पृथ्वी की अक्ष इक्वाटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दर्शाते हुए एक डायग्राम को बनानी है, एक चित्र आपको बनानी है। तो आप एक चित्र बनाएं इस प्रकार से, ठीक है। फार फन को आप देखेंगे, लेकिन हालांकि बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था ये था दूसरा पार्ट, और दूसरा पार्ट ख़त्म हो गया। आपको यदि ये क्लासेस अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और यदि आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप एक लाइक दे करके आप बताएं कि अगला मेहनत हमको किस प्रकार से करनी है, ठीक है। ये आपको मैं इस प्रकार से कवर कराता जाऊंगा ज्योग्राफी 6th क्लास की, और इससे इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं एग्ज़ाम के लिए वो आपको हम एक सॉल्व्ड आंसर, फिर आपका यदि डिमांड होगा तो मैं सॉल्व्ड आंसर इसका दूंगा। तो ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ, ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा।